अब हम लोगों को बताना है कि वेक्टर स्पेस बेसिकली क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस हम लोग इस तरीके के वेक्टर को कहेंगे कि हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, उस पर अगर हमारे पास वेक्टर एडिशन का ये जो सारे रूल्स हैं ये प्रूव हो जाएं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल्स जो हैं हमारे पास प्रूव हो जाएं, तो इस तरीके के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि इज़ सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन R2। R2 का बेसिकली क्या मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसके 2 डायमेंशन है, मतलब 2 रॉ और 2 सिर्फ रॉ हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जैसे फॉर्म दी हुई है उसने कौन सी, x और x, मतलब इसका जो पहला और दूसरा एलिमेंट होगा वो हमारे पास सेम ही रहेगा। ये पूछा हुआ है कि क्या ये वेक्टर स्पेस होगा। तो अब हमारे पास क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिएगा u, v और w, लेकिन ये हमारे पास दिया हुआ तो सिर्फ एक था x और x, लेकिन v और w हम खुद अज्यूम करके वेक्टर स्पेस को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने u क्या लिया, x और x। अब v भी हमें ऐसे ही लेना है कि दोनों एलिमेंट इसके सेम हो, और w में भी इसी तरीके से करके हम लोगों को लेना है कि ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम हो। अब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कि अगर u और v को प्लस करें तो हमारे पास आंसर ऐसा आना चाहिए जो v के सेट से बिलोंग करे। v हमने ले लिया, v यहाँ पर गिवन नहीं होगा, आप खुद लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में हम लोगों को बताया हुआ होगा। इसी फॉर्म का हमें एक वेक्टर लेना होगा v। आप चाहें तो यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, u या फिर w। फिर इसी तरीके से ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। अगर इन सब में से जैसे आपने ये प्रूफ करी हो गई, ये प्रूफ करी हो गई, ये वाली प्रूफ करी हो गई, यहाँ पर आ गए और ये प्रूव नहीं हुई, तो आगे की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी कंडीशन प्रूव होंगी तो हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा। अब कंडीशन प्रूव नहीं, वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब इस सोल्यूशन को हम लोग करेंगे। वेक्टर एडिशन की हेडिंग डाली। सबसे पहले पहला हम लोग रूल को करेंगे, u प्लस वी बिलोंग्स टू v। हमारे पास आंसर ऐसा आना चाहिए जो v के सेट से बिलोंग करे। तो u प्लस वी करेंगे, u हमारे पास क्या है x, v हमारे पास क्या है y। हमने u लिखा, v लिखा, इसका आंसर क्या आएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सेट जो है v से बिलोंग कर रहा है, हमें ऐसे पता चलेगा, कंपेयर करेंगे। पहला और दूसरा सेट सेम होना चाहिए, पहला और दूसरा सेट सेम है, इधर v का भी सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई v से बिलोंग कर रहा है। आप चाहें तो w से कंपेयर कर लें, इधर w लिख लें आप लोग, कोई मसला नहीं होता उससे। तो यहाँ पर हमारे पास बिलोंग कर रहा है v से, तो ये वाली कंडीशन प्रूव हो गई। इसी तरीके से हम लोग ये वाली कंडीशन पर आएंगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यू प्लस वी का आंसर हम लोग को पता था ये आएगा, w हमारे पास सेट गिवन था। इसी तरीके से हमारे पास पहले इस साइड का आंसर ये आया। अब ये वाली साइड प्रूव करेंगे, u हमारे पास कौन सा सेट है, x और x, और v प्लस डब्ल्यू हमारे पास ये आएगा y प्लस जेड और y प्लस जेड, तो हमने ये लिख दिया y प्लस जेड। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये और ये बराबर आ रहे हैं, इसी के लिए आ रहे हैं, तो ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। अब हमने ये भी कंडीशन प्रूव कर दी, ये भी कंडीशन प्रूव कर दी, कौन सी रह गई, ये। इसी तरीके से नीचे आएंगे, u प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस यू इज इक्वल टू यू, ये तो प्रूव होगी हम लोगों को पता है। x में ज़ीरो ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। फिर हमारे पास u प्लस, मैंने इधर माइनस वी लिख दिया, इधर माइनस वी नहीं आएगा, माइनस u है, तो u प्लस माइनस u। अब इधर माइनस u करेंगे ना तो इधर कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि ये वाला भी सेट जो है, सिर्फ ये वाला माइनस u, ये भी इसी से बिलोंग करना चाहिए, v, u और w। मतलब अगर हम लोग इधर माइनस कर लें और इन दोनों का ऊपर नीचे सेम ही आना चाहिए नंबर। अगर जैसे इधर कुछ और लिखा हुआ था और इधर आ जाता माइनस एक्स और नीचे वाला प्लस आ जाता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम लोग यहीं पर रुक जाते, क्योंकि फिर ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या, माइनस एक्स डाल दिया। हम लोगों ने प्रूफ करा कि भाई प्लस करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा ना, तो ज़ीरो ही आ रहा है, ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। अब लास्ट कंडीशन वेक्टर एडिशन की, यहाँ पर ये वाली है, u प्लस वी शुड बी इक्वल टू v प्लस यू। तो u प्लस वी का आंसर हम लोग को पता ही आएगा, v प्लस यू का भी यही आएगा, तो ये बराबर हो गई, ये वाली कंडीशंस प्रूव हो गई। अब हमारे पास वेक्टर एडिशन की सारी कंडीशन प्रूव हो गई। अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस प्रूव करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, a को u से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आंसर आए v से बिलोंग करना चाहिए।
इसी तरीके से ये वाली कंडीशन। अब ये जो ए बी है ना, ये कुछ भी नहीं है, बस एक कांस्टेंट नंबर है। इनकी जगह आप या तो नंबर लिख लो या फिर हमारे पास ए बी कर लो, लेकिन अगर ए बी करके लिखोगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी, ए बी करके ही लिखो। वेक्टर एडिशन में हम लोग प्रूव हो गए। अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए को यू से मल्टीप्लाई कराना है, यू हमारे पास एक्स और एक्स था, तो ए को यू से मल्टीप्लाई कराया, ए एक्स। अब ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म सेम है, तो मतलब वी से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, ए और बी को अगर यू से मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर आना चाहिए ए को बी यू से मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो ए बी को यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आंसर आएगा, ए बी एक्स। ऊपर और नीचे हमारे पास सेम है, वी से बिलोंग करता है। अब ये वाली कंडीशन राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए को अगर मल्टीप्लाई करें बी यू से, बी यू का आंसर ये आएगा, करके देख लेना आप लोग, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ए को बी यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये बराबर आ गए, तो ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। 8 कंडीशन हमारे पास क्या है, ए को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए वी प्लस ए यू। ये आगे पीछे लिख दो, कोई मसला नहीं है। ए को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यू प्लस वी का वेक्टर है, आप लोग प्लस कराना, यही आएगा, पीछे करा था। ए को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए वाई। यहाँ पे भी ए एक्स प्लस ए वाई, चाहो तो यहाँ पर ए कॉमन ले लो। फिर ए को वी से और ए को यू से, तो ए को यू से मल्टीप्लाई कराया, उसको किसके साथ प्लस कराया, ए। ये देखो यहाँ पे छोटा सा ये लिखा हुआ है, ए को वी से मल्टीप्लाई कराया, तो ए एक्स ए वाई प्लस करेंगे, तो इधर क्या आ गया, ए एक्स प्लस ए वाई। अब ये दोनों बराबर आ गए, ये भी कंडीशन प्रूव हो गई हमारे पास। अब नीचे वाले में हमारे पास 9th कंडीशन कौन सी है, ए प्लस बी को यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए यू प्लस बी यू। ए प्लस बी हमने ऐसे ही लिखा, यू ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई कराया, आंसर ये आएगा ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर आप लोग क्या है, एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पर भी एक्स कॉमन ले लो। फिर यहाँ पर ए को यू से मल्टीप्लाई कराओ, बी को यू से मल्टीप्लाई कराओ, दोनों को प्लस कर लो। यहाँ पर हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये और ये बराबर आ गए, ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। अब 9th कंडीशन क्या है, 1 को वी से मल्टीप्लाई कराओ, वी को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर हमारे पास वी आना चाहिए। ये कंडीशन मैंने करी नहीं है, ये भी प्रूव हो जाएगी क्योंकि ये बहुत आसान है, सिर्फ 1 से ही तो मल्टीप्लाई कराना है। वी हमारे पास क्या था, ये रहा। अब 1 को v से मल्टीप्लाई कराओ या v को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर तो v आएगा, ये भी प्रूव हो जाएगी, मैंने करी भी नहीं है, आप लोग चाहो तो कर लेना। इस तरीके से हमारे पास ये सारी कंडीशंस प्रूव हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये जो आपने सवाल लिया था, ये फॉर्म जो दी हुई थी आपने, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। यहाँ पर हमारा ये वाला सवाल हो जाता है ख़त्म। बाकी ये सारी कंडीशंस आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन प्रूव नहीं होती, शुरू से चलते हुए आओ, ये वाली प्रूव करो, ये वाली प्रूव करो, ये वाली प्रूव करो, ये वाली, इस पर अगर प्रूव नहीं हो रही तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही रुक जाओ, वेक्टर स्पेस नहीं होगा बस।